नाउ लेट अस सी के व्हाट इज अ फेलियर. अब जो फेलियर है, इट इज बेसिकली द कॉन्सिक्वेंसेस ड्यू टू अ फॉल्ट. अब जिस तरह जो फेलियर है वो डायरेक्टली अकर नहीं होता, फॉल्ट भी डायरेक्टली अकर नहीं हो रहा. देयर आर चेन ऑफ थिंग्स विच आर लिंक टुगेदर, जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है और हर बिहेवियर को हमने एक नाम दे दिया हुआ. अब जो फेलियर है उसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो या रिक्वायरमेंट के हिसाब से या डिजाइन के हिसाब से या कोड के हिसाब से या क्यूए के हिसाब से या एंड यूजर के हिसाब से एज एक्सपेक्टेड बिहेव नहीं कर रहा. यानी जो भी रिक्वायरमेंट के पैरामीटर थे, जो भी परफॉर्मेंस के पैरामीटर थे, जो भी एनवायरमेंट के पैरामीटर थे, जो कि इनिशियली यूं कह लें एक सॉफ्टवेयर हाउस ने एक क्लाइंट से कमिट किए थे. नाउ द सॉफ्टवेयर हाउस इज अनएबल टू डिलीवर द सॉफ्टवेयर ऑन दोज कोर रिक्वायरमेंट्स. इसको बेसिकली फेलियर कहते हैं. मतलब जो सबसे बड़ा आपके सॉफ्टवेयर का टेस्ट होता है ना, यानी एक तो इन हाउस हमारा टेस्ट हो गया जो क्यूए ने करना है. जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो एंड यूजर का टेस्ट होता है. रीजन, एंड यूजर इज गोइंग टू पे यू. उसने आपको पैसे देने हैं उस चीज के जो आपने उसके लिए बनाई है. नाउ हियर वेयर द कैच कम्स इन. जो क्लाइंट है वो नॉन टेकी है. यानी आप क्लाइंट को अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि रिक्वायरमेंट सही गैदर नहीं हुई थी, कोड में कोई गड़बड़ हो गई थी. नो. अगर फॉर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट सिर्फ ये कह देता है कि जी लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है, या आपका क्लाइंट ये कहता है कि जो यूआई बनाई है, जो जीयूआई बनाई है, इट्स नॉट एज रिक्वायर्ड, he can simply reject your software. And believe me, most of the cases में जो फर्स्ट डेमो या फर्स्ट आइटरेशन सॉफ्टवेयर की हम डिलीवर करते हैं टू द क्लाइंट, इट एंड अप इन फेलियर. बहुत रेयर होता है कि आपका जो फर्स्ट आइटरेशन है, जो इसको हम लोग शिपेबल सॉफ्टवेयर कहते हैं. शिपेबल सॉफ्टवेयर से मुरादी होती है कि हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसका हम लोग डेमो कर सकते हैं. बहुत कम होता है कि फर्स्ट आइटरेशन में वो अप्रूव्ड हो जाए. अमूमन फर्स्ट आइटरेशन में आपका सॉफ्टवेयर फेलियर को लीड करता है. अब फेलियर को लीड करने की रीजन अमूमन फॉल्ट होती है, और फॉल्ट अमूमन एसडीएलसी के किसी एक फेज में भी फॉल्ट आ गई या एरर आ गया तो यू विल हैव अ फॉल्ट. फॉल्ट आ गई, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के रिजल्ट में यू विल एंड अप विद अ फेलियर. नाउ वंस द क्लाइंट विल रिजेक्ट योर सॉफ्टवेयर, देन यू आर इन हॉट वाटर. देन देयर इज अ बिग चैलेंज एट योर एंड. रीजन, जो क्लाइंट है वो नॉन टेकी है, उससे आप टेक्निकल बात कर नहीं सकते. और जो आपने अपने स्टेप्स करने थे सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के लिए, यानी रिक्वायरमेंट गैदर करनी थी, डिजाइन करना था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, कोडिंग करनी थी, जो भी करना था, वो उस क्लाइंट के लिए ब्लैंक है. आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, क्लाइंट हैज नथिंग टू डू व्हाट यू डू इंटरनली इन द सॉफ्टवेयर हाउस. उसके हिसाब से क्लाइंट ने आपको पैसे दे रहा है. नाउ यू हैव टू डिलीवर एज पर हिज रिक्वायरमेंट. नाउ एज पर हिज रिक्वायरमेंट वाली जो टर्मिनोलॉजी है ना, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम्स कम इन. के एक्सपेक्टेशन अगर सही सेट नहीं हुई या रिक्वायरमेंट सही गैदर नहीं की हुई, डिजाइन सही नहीं हुआ हुआ, किसी भी एक फेज में कोई फॉल्ट आ गया, तो यू विल एंड अप इन अ फेलियर. एंड वंस यू हैव योर रिजेक्टेड सॉफ्टवेयर, देन यू हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट. फिर एक क्लाइंट से आप और पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यानी नो क्लाइंट विल पे यू फॉर योर इंटरनल फेलियर. अगर आपने एक डेडलाइन के ऊपर जो कमिटेड फंक्शनैलिटी थी या कमिटेड सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी थी वो डिलीवर नहीं की, इट्स योर फॉल्ट. और फॉल्ट है जिसकी वजह से फेलियर हुआ है. तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि ये चेन, दीज आर द चेन ऑफ इवेंट्स. यू कैन नॉट सी देम इन आइसोलेशन. क्या ओके चलो फेलियर हो गया, चलो फेलियर को सही करते हैं. नो, फेलियर को सही करने के लिए फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यू नीड टू लुक एट द एरर कि एक्चुअली रूट कॉज क्या थी. सिम्टम हम सही करें, रूट कॉज में ही जा रहे. जब तक रूट कॉज सही नहीं होगी, यू कैन नॉट हैव अ नॉन फेलियर सॉफ्टवेयर और नॉन फेलियर शिपेबल सॉफ्टवेयर एट द क्लाइंट साइड.